तो सतगुरु कबीर साहब की अमृतवाणी का पाठ चल रहा था। इसमें हम जैसे बताया कि शाकाहार रहना चाहिए, मांस मिट्टी से दूर रहना चाहिए। अध्यात्म में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कितने भी ग्रंथ पंथ पढ़ लें, जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, मन शुद्ध नहीं होगा, मन नहीं टिकता है, तो हम किसी भी प्रकार का भजन बंदगी सुमरण करें, हवन करें, यज्ञ करें या दान करें या भंडारे करें, कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे विचार दूषित हो जाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं, लोग राम खिलौना जाना, लोगों ने राम को खिलौना जान लिया, क्योंकि खिलौना है राम। राम नाम जाना नहीं, कि राम नाम को जानते नहीं है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट बैठा, एक राम कसकल्प सारा, चौथा राम इन सब से न्यारा। जो राम सदा के सदा रहा है, उस राम की राम ने भी आराधना स्तुति की है। तुलसी साहब ने भी यही लिखा है कि राम दशरथ का बेटा मेरा इष्ट है, लेकिन वो राम कोई और है राम। तो क्या कहते हैं, माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खेलो ना जाना। जो हम दौरा तो राम तोरा, जब हम बौरा तो राम तोरा। लोग मरम कह जाने मोरा, तोरुन पाती पूजुन देवा, तोरुन पाती पूजुन देवा। राम भक्ति बिन निष्फल सेवा, सतगुरु पूजे सदा सदा मनावयूं। ऐसी सेव दरगाह सुख पाऊं, सतगुरु पूजे सदा सदा मनाओ। ऐसी सेवा दरगाह सुख पाऊं। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम पहचाना। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम पहचाना। तो आइए महाराज क्या कहते हैं कि माथे तिलक हाथ माला बाना, क्या लोग माथे पर तिलक हाथ में माला और शरीर पर लाल पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं, कोई सफेद धारण कर लेता है और चोले रंग करके और अपने आप को साधु महात्मा दिखला लेते हैं, धारण कर लेते हैं। वे फूल पत्तियों आदि के द्वारा भांति भांति से पूजा करते हैं। 18 भार शकल झूठारे, महाराज कहते हैं 18 भार शकल झूठारे, कि सब झूठा है, ये पूजा नहीं है। महाराज जी तो कहते हैं नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जियारो भवन सगलारे। गुरुदास महाराज तो ये कहते हैं। कबीर साहब ये कहते हैं कि वे फूल पत्तियों आदि के द्वारा भांति भांति से पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस तरह के तमाशे कर करके लोगों ने प्रभु को खिलौना समझ लिया। समझ में आई बात है, ये खिलौना समझ लिया। मूर्ति बना के, पत्थर की बना के, राम की बना के, कृष्ण की बना के, भांत भांत की पूजा पाठ फूल इत्यादि चढ़ा करके हम उनको रिझाते हैं, लेकिन मन का जो भाव है वो बदल नहीं पाता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं, कड़वी तुम्बी को कितना ही गंगा जल में नहाइए, कड़वी तुम्बी अंदर से कड़वी ही रहेगी। इसलिए इन सभी आडंबरों, पाखंडों और कर्मकांडों से प्रभु रीझता नहीं है। साईं तो ये नहीं कहता कि तुम किसी निर्जीव की हत्या करके मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ाओ।
फूल पत्तियां चढ़ाओ, ये कुदरत का विधान है कि कुदरत कितने सुंदर सुंदर फल फूल हमें देती है, और वो हम पूजा पाठ के लिए न जाने क्या क्या आडम रचते हैं। तो प्रभु को खिलौना समझ लिया है, परंतु सच्ची भक्ति के बिना सब सेवा निष्फल है। क्या कहते हैं? तोरो न पाती पूजो न देवा, राम भक्ति बिन निष्फल सेवा। कि असली जो प्रभु की भक्ति है, ऐसी सेवा से ही प्रभु की दरगाह में मान प्राप्त होता है। कैसे होता है? कि उन्हीं को प्रसन्न करने का जतन करता हूं। कैसे? कि मैं तो सतगुरु की पूजा करता हूं। क्या कहते हैं महाराज? कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो सतगुरु की पूजा करता हूं और इन्हीं को प्रसन्न करने का जतन करता हूं। ऐसी सेवा से ही प्रभु की दरगाह में मान प्राप्त होता है। सतगुरु पूजूं सदा सदा मनाऊं, ऐसी सेव दरगाह सुख पाऊं। कि ऐसी सेवा से ही प्रभु की दरगाह में, प्रभु के दरबार में मैं मान प्राप्त पाता हूं। फिर महाराज कहते हैं कि लोग कहें कबीर बौराना, लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो पागल हो गया है। और क्यों हो गया है? क्योंकि हमें न जाने क्या क्या कहते हैं, कर्मकांड पाखंड ये बताते हैं, पागल हो गया। परंतु कबीर की आंतरिक अवस्था का भेद केवल प्रभु ही जानता है। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरम राम पहचाना। कबीर साहब कहते हैं कि लोग तो भाई मुझे पागल समझते हैं, परंतु कबीर का आंतरिक अवस्था का भेद, कबीर का मरम, यानी कि कबीर का मरम, अंदर का मरम, आंतरिक मरम का भेद केवल प्रभु ही जानता है। इसलिए सच्ची भक्ति करो, खिलौना समझ के भक्ति मत करो। बोलो साधो सत साहेब सतनाम। ये जीवन का एक रहस्य कबीर साहब ने बताया है कि भाई हम न जाने कौन कौन से भेद धारण बना लेते हैं, और माथे तिलक लगा करके, माला शरीर में गले में डाल करके, रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके हम ये जताते हैं कि हम साधनाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो बदल नहीं पाते हैं, अहंकार हो जाता है। इसलिए इस सब को त्याग करके सच्ची भक्ति करो प्रभु की, जैसे कबीर साहब ने की। बोलो साधो सत साहेब।